पाकिस्तान के जो आज़ाद कश्मीर है, उसके पास लोगों के पास फ्रीडम भी है और सब कुछ है, लेकिन इंडिया के जो जम्मू कश्मीर, इंडिया के अंदर जो कश्मीर है, यहाँ पे न लोगों के पास फ्रीडम है और अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। यहाँ पे हर बंदा खुशहाल है और अच्छी न्यूज़ गुजार रहा है। यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे कारोबार है और यहाँ पे अल्लाह के फजल करम से अल्लाह का खास करम है। अच्छा रुको जरा, सबर करो। मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया हमें खरीद ले। मैं तो कहता हूँ कि 2-4 बड़े बड़े लीडर जाएं, मोदी के पैर वगैरह पकड़ लें और उनसे कहें कि हमें उठ लो, हमें रख लें। यानी जो 1947 में हुआ उसे छोड़ें, कोई मसला नहीं है। गलती हो गई हमसे। हाँ, गलती हो गई है, दोबारा से हम इकट्ठे रहते हैं, कोई मसला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में तेजी से डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट की बारिश देख के पाकिस्तानी को बहुत मिर्ची लगती है, क्योंकि दोस्तों दूसरी साइड पीओके के लोग जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं और पीओके के लोग अब जम्मू कश्मीर के साथ मिलना चाहते हैं, मतलब इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। इसीलिए पाकिस्तानी बहुत जलते हैं जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट की बारिश देख के, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता है कि अगर पीओके हाथ से चला गया तो पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानियों के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के जो दरमियान आप कश्मीर की बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले जियोग्राफी और पॉपुलेशन का भी मुआवजना होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है इंडिया के, जिस पे इलीगली ऑक्युपाई कर चुका है, ठीक है, उसका मैं महबूबा मुफ्ती का एक क्लिप में सुन रहा था। वो खुद अपने जो है वो बातों से कन्फेस कर रही है कि मतलब पाकिस्तान की जो आज़ाद कश्मीर है, उसके पास लोगों के पास फ्रीडम भी है और सब कुछ है, लेकिन इंडिया के जो जम्मू कश्मीर, इंडिया के अंदर जो कश्मीर है, यहाँ पे न लोगों के पास फ्रीडम है और ना ही लोग यहाँ पे सही तरह से बात कर सकते हैं। तो इस बुनियाद को अगर हम लेकेंगे कि सिर्फ से सिर्फ $12 अरब, तो ठीक है, कुछ तरक्की भी होती होगी, लेकिन हम ये भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि इंडिया दुनिया का सबसे जो ज़्यादातर एक मिलिटराइज्ड रीजन है वो कश्मीर है दुनिया के अंदर, जिसमें पर स्क्वायर किलोमीटर या पर आप कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर जितने फौजी होते हैं वो किसी इसराइल में या यूक्रेन में भी नज़र नहीं आते हैं, इंडिया में नज़र आते हैं। अच्छा, कश्मीर में नज़र आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की है। अगर हम सिर्फ लाहौर को ले लें तो यहाँ पे जब हम किसी से इंटरव्यू लेना चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन का, तो वो कहते हैं कि हम नहीं दे सकते, हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। तो कहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नजर आ रही है? देखें, हम जैसे जॉबलेस लोग जो है वो इंटरव्यू दे गलत आप इस बात को ना लें। गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई भी होता है उसको इंटरव्यू देने की इजाज़त नहीं होती है कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई होता है और उसने एफिडेविट साइन किया होता है कि मैं कोई सियासी बयान नहीं दूंगा, किसी मुल्क की पॉलिसी के खिलाफ बयान नहीं दे सकता, और ना ही अगर कोई आज़ाद बंदा घूम रहा है, कोई वेला है, तो जाहिर सी बात है कुछ मुखालिफत में भी बात वेला क्या सर, ये तो हर इंसान का हक होना चाहिए कि आप जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो बोले। सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के आप मुंह बंद करा देंगे कि आपने पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज पे बात नहीं करनी, तो मुल्क की इकॉनमी तो यहीं पे नजर आएगी ना। नहीं, गवर्नमेंट ऑफिशियल पूरी दुनिया में आपको सियासी बातों पे इस तरह से आपको एक्टिविज्म करते हुए नजर नहीं आएंगे सियासी मामलात के ऊपर। हाँ, उनके अपने यूनियन होते हैं, उनके अपने मुफादात के लिए वो हो सकते हैं, लेकिन क्या इंडिया के अंदर भी सियासी मुलाजमीन जाकर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं किसी सियासी पार्टी के हवाले से या कोई चेंज के हवाले से, रिवोल्यूशन के हवाले से? ऐसा नहीं हो सकता, ये बात गलत है। तो नहीं, मुलाजमीन जो होते हैं वो गवर्नमेंट के एफिडेविट सिग्नेटरी होते हैं कि हमने कोई भी सियासत के अंदर हमने नहीं जाना होता है, सियासी बात नहीं करना। तो इस वजह इकोनॉमी की बात करना भी ना करना भी जो वो नहीं करते, आपको लगता है ये सही है? किसके सियासी बात तो आपने कहा कि उन्होंने नहीं करनी होती, बिल्कुल ठीक बात है कि वो गवर्नमेंट के तो इकोनॉमी किस चीज से लिंक है? पेट्रोल, अगर सिर्फ पेट्रोल की बात करनी, अगर देखिए किसी सरकारी मुलाजिम को, अगर आप बहुत ही मासूम है या तो मासूम बनने की कोशिश करती हैं, अगर कोई सरकारी मुलाजिम इकोनॉमिक हवाले से शिकायत करता है कि भाई मेरा तनख्वाह पूरा नहीं होता, तनख्वाह छोड़ दे, जॉब छोड़ दे, कोई और काम कर ले। देखिए, मैं एक बात सारे एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रही, बंदा परेशान है कि पेट्रोल प्राइस बढ़ रही है, आप कह रहे तुम जॉब छोड़ दो, कोई और जॉब कर लो। जो बेचारे को पहली जॉब नहीं मिल रही, वो क्लर्क है, वो 30,000 पे क्लर्क है गवर्नमेंट की सीट पे, आप कह रहे तुम जॉब छोड़ दो। देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ,
अगर कोई सरकारी मुलाजिम है, उसे पता है कि भाई सरकारी जॉब के इतने ही फ़ायदे हो सकते हैं, तो फिर वो तो सरकारी जॉब की तरफ जाता ही नहीं होगा। अगर वो सरकारी जॉब की तरफ जाता है तो जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेशन जब उठ जाती है तो वो हर तरह से लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, किसी छोटे से कारोबार वाले को, स्टार्टअप वाले को भी और सरकारी मुलाजिम को भी और हर तरह की। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो जत्था बना कर गवर्नमेंट के ऑफिस के ऊपर हमलावर हो जाएं, या आप कहते हैं नहीं, आप सरकारी मुलाजिम को किसी सियासी पार्टी का नुमाइंदा या कारकुन नहीं कंसीडर सर कर। यहाँ पे करेक्ट करें, छोटे कारोबार वाला ज्यादा मुतासिर होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल कम मुतासिर होता है, एक पार्लियामेंट में जो बैठा हुआ है वो उस तरह मुतासिर नहीं होता जो वो पाकिस्तान। बिल्कुल एक अलग टॉपिक है, उसको आप इसमें ना ले आए ना। उसके मैं फिर से वही बात करता हूँ कि गवर्नमेंट जो सरकारी अखराजात होते हैं किसी भी मुल्क के, वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक होता है और उस पर जितना बोला जाए वो कम है, क्योंकि वो अपने मफादात को कभी भी कुर्बान नहीं करते हैं, लोगों से ही निकालते हैं। लेकिन स्टिल मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं सरकारी जॉब के लिए जाता हूँ तो मुझे ज़हनी तौर पर ये प्रिपेयर होना चाहिए कि भाई मैं सरकार के एफिडेविट का सिग्नेटरी बन जाऊंगा। उसके बाद ना मुझे सियासी बयान देना है, ना ही मैंने कि सड़कों पे जो है वो किसी सियासी पार्टी के पीछे चलना है, ना ही चेंज या रिवोल्यूशन की बातें करनी है। अगर इनकी बातें ही करनी है तो फिर मैं किसी सियासी जमात में आ जाऊं, मैं क्यों सरकारी मुलाजमत इख्तियार कर रहा हूँ? ये हर बंदे का हक है, सियासी जमात वालों का हक नहीं है। आपको कोई चीज महंगी, आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि हर शहरी आजाद है अपनी बात रखने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ उस एक स्पेसिफिक जो मैंने बात की है कि सरकारी मुलाजिम, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है वो मुझे बताओ। हर शहरी को छोड़, हर शहरी में सरकारी मुलाजिम भी आता है। सरकारी मुलाजिम क्या एफिडेविट साइन नहीं करता? एफिडेविट भी साइन करता है, लेकिन सर वो एक शहरी है, वो एक शहरी है। एफिडेविट का मतलब क्या होता है? एफिडेविट भी सर होता है, लेकिन अगर आप किसी के हकूक मारे, क्या वो एफिडेविट ठीक है? अगर आप किसी के हकूक मारे। एक मिनट, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछता हूँ। वैसे तो एंकर आप हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं। आप यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये चैनल अगर आपका है तो वेल एंड गुड, अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो भी वेल एंड गुड। आप अगर लेट सपोज आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उन्होंने आपको बताया होगा कि भाई हम आपको इतना तनख्वाह दे रहे हैं तो इस तनख्वाह के ऊपर आपने काम करना है। तो दोस्तों आपने वीडियो के अंदर देखा ना, ये पाकिस्तानी कितने जलते हैं। और एक तो ये पाकिस्तानी जाहिल कहता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, दूसरी साइड पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मतलब पीओके के लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच है और वो लोग कुछ भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सामने बोल सकते हैं। तो दोस्तों इनसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर कोई जाहिल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी फ्रीडम नहीं है तो पाकिस्तानी पब्लिक को तो क्या ही फ्रीडम होगा। अगर पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम है तो ये बंदा पाकिस्तान आर्मी के सामने बोल के बता दे, तब हम मान लेंगे कि पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम है। कोई फ्रीडम नहीं है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी आर्मी के परमिशन के बिना हिल भी नहीं सकते और मीडिया पे बात भी नहीं कर सकते, तो ये पाकिस्तानियों को तो क्या ही फ्रीडम होगा। और दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट की बारिश देख के ये पाकिस्तानी बहुत जलते हैं, क्योंकि उनको डर है कि पीओके के लोग जब जम्मू कश्मीर को देखेंगे तो पीओके वाले खुलेआम पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कहेंगे कि यहाँ तो डेवलपमेंट करे या तो हम इंडिया के साथ मिल जाते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।